हम लोग 13.2 एक्सरसाइज की 2 सवाल तक सॉल्व कर लिए थे। आज तीसरी सवाल बताते हैं, जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं इस एक्सरसाइज को। 13.2 एक्सरसाइज 13.2 एक्सरसाइज हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, प्रायिकता। तो देखो इसमें 13.2 एक्सरसाइज की तीसरी सवाल में देखो क्या बोला है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा, फिर जाके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस 13.2 एक्सरसाइज में है क्या भाई, एक तो है क्या स्वतंत्र घटना, एक है पराश्रित घटना, इसी पे पूरा डिपेंड है ना भैया। तो चलो देखते हैं। देखो बोला है कि संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यदृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। मतलब जैसे आप जानते हो, जैसे संतरा बेचने वाले बेचते हैं ना, चौराहे पे देखो कई डिब्बे ऐसे आते हैं, उसमें कई कई संतरे होते हैं। तो डिब्बे उसका निरीक्षण करना है, मतलब कोई निरीक्षण करने वाला आया है, बोलता है, मतलब गया होगा, वो बोलता है कि मतलब मैं हर एक डिब्बे से मतलब 3 संतरे निकालूंगा, 3 संतरे निकालूंगा। अगर तीनों संतरे क्या होंगे जानते हो, अगर तीनों संतरे अच्छे होंगे तो बेचने के लिए उसमें परमिट मिल जाएगी कि हाँ ये बेचा जाएगा। अगर तीनों में से अगर संतरे बेकार निकल जाएंगे, खराब निकल जाएंगे, तो वो डिब्बा नहीं बेचने के लिए परमिट होगा। वही इसमें ऐसे क्वेश्चन दिया गया, बोला है कि संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यदृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाला जाता है। बिना प्रतिस्थापित किए हुए मतलब बताओ जी, अच्छा बताओ जी, बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाला जाने का मतलब क्या है बताओ। इससे क्या आप समझोगे, ये स्वतंत्र घटना से के अनुकूल आएगा, मतलब स्वतंत्र घटना से होगा कि पराश्रित घटना होगी। बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाला जा रहा है, मतलब समझे, मतलब भाई उसमें से निकाला आपने बगल रख दिया, देखने के बाद सड़ा है कि सही है, फिर दूसरा निकाला बगल में रख दिया, तीसरा निकाला बगल में रख दिया, उसमें नहीं मिलाया जा रहा है। मिलाया जाता तो बोलता कि प्रतिस्थापन के साथ निकाला जाता है, मतलब निकाल कर देख कर फिर जाकर रखा जाता है। बगल में बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर बगल में रख दिया जाता है। जब बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाला जाए तो इससे आप क्या समझोगे जानते हो, मतलब ये स्वतंत्र घटना नहीं है, समझे भैया, पराश्रित घटना है। अब देखो मैं जब बोला था पराश्रित घटना में कौन सा कंडीशन, कौन सा कॉन्सेप्ट लगता था, उसमें ये लगता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले ए घटना घटित होती थी, फिर इनटू ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाती थी, फिर जाके बी की प्रायिकता अपान में ए लिखा जाता था, यही लिखा जाता था भैया, समझे कि नहीं, आप समझे होगे। तो ये इसमें क्या होता था, प्रायिकता का गुणन नियम में बताया था ना, इसको भी बताया था। तो चलो ये सवाल है तो इसको हम समझते हैं बढ़िया से। देखो क्या बोला गया, बोला है कि ये कंडीशन दे दिया है, फिर बोला है कि यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है। अगर तीनों निकाले गए संतरे अच्छे होंगे तो डिब्बे को बिक्रित के लिए स्वीकृत कर दिया जाएगा, मतलब उसको डिब्बे को बेचने के लिए परमिट मिल जाएगी। अब आगे बोला है अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं, नहीं तो परमिट नहीं मिलेगी। अब आगे बोला है एक डिब्बा, फिर एक डिब्बा चुने हैं, मतलब ये सब कंडीशन बता दिए, फिर एक डिब्बा उन्होंने चुना। बोला एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिनमें से 12 अच्छे हैं व 3 खराब हैं। मतलब एक डिब्बा है, उसमें 15 संतरे हैं भाई, कोई एक डिब्बा है, इसमें 15 संतरे हैं, कितने हैं, 15 ऑरेंजेस हैं। अब सुनो पहले, 15 ये संतरे हैं भाई, वो मतलब ऑरेंज। इसमें सुनो पहले, इसमें से जानते हो 12 तो अच्छे हैं भाई और 3 खराब हैं। 12 अच्छे संतरे हैं, 12 अच्छे संतरे हैं, और बताओ 3 खराब हैं, 3 खराब संतरे हैं, मतलब उसके अंदर है ही 3 खराब, ऐसे है मतलब। तो चलो ठीक है। अब भाई अब वो किस्मत है कि अगर क्या पता तीनों खराब निकल जाए, ये भी तो हो सकता है ना भाई। अब वो तो कैसे हाथ डाल के निकाल रहे हैं, देखो यहीं से प्रायिकता लगेगी। चलो तो बोल रहा है 3 संतरे निकाले जाते हैं, तो उसमें बताओ कि अगर तीनों अच्छे निकल जाएंगे, तो बिक्री के लिए स्वीकृति मिल जाएगी, समझेंगे ना। तो चलो भाई इसमें संभावना दिखाया जाए, तो क्या बात, 3 संतरे निकाला जाता है ना, 3 संतरे क्वेश्चन में बोला गया, तो 3 संतरे तो बारी बारी निकालते हैं, पहला संतरा, दूसरा संतरा, तीसरा संतरा, तो 3 घटना बना लिया जाए। ई घटना बना लेते हैं, क्या जानते हो, निकाला गया पहला संतरा क्या हो, अच्छा हो, समझेंगे नहीं, निकाला गया पहला संतरा अच्छा हो। अच्छा हो भाई, चलो ठीक है। और यह घटना बताओ जी, निकाला गया दूसरा संतरा अच्छा हो, समझ में नहीं भैया, क्योंकि 3 संतरे निकालना है। ऐसे ही जी घटना बना दिया जाए, जी है, निकाला गया तीसरा संतरा अच्छा हो। अच्छा हो, आप सुनो पहले,
अच्छा बताओ, तीनों घटना का होना अनिवार्य है क्योंकि तीनों भाई तीन संतरे तो निकाल कर चेक ही करेंगे। तो चलो, तो मतलब हमको तीनों घटना घटित कराना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन, नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। अच्छा बताओ, बिना प्रतिस्थापन के निकाला जा रहा है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट भाई, जब विदाउट रिप्लेसमेंट आता है ना तो मतलब समझ लो पहली घटना घटित होगी तो फिर जाकर दूसरी घटना पर पहली घटना का प्रभाव पड़ेगा। समझे कि नहीं? चलो तो देखो, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी ना भैया, पहली घटना की प्रायिकता, फिर इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई होगा, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। बताओ जी, इसके आगे क्या लिखा जाएगा प्लीज बताओ यार, पढ़ा करो ना यार। लो जी अपान में ई इंटरसेक्शन एफ, ये होगा। डेली का वीडियो डेली देखो भाई, डेली की आप जो नोट्स बना रहे हो डेली समझो, तब जाके समझ में आएगा। अब देखो, अब पहले बताओ ई घटना के घटित होने की प्रायिकता बताओ। ई घटना क्या है? निकाला गया पहला संतरा अच्छा हो। प्रायिकता बराबर होता क्या है? एकदम सिंपल फार्मूला भाई, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल। आप क्या चाहते हो? अच्छा संतरा चाहते हो ना, तो अच्छा संतरा मतलब निकाला गया पहला संतरा अच्छा हो। तो अच्छा कितने हैं भाई? 12। ओवरऑल पूरे डिब्बे में बताओ कितने संतरे हैं? 150 नहीं भाई, 15 लिख देते हैं, ठीक भैया, नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे 15 संतरे हैं। वो मतलब 15, हाँ तो 15 हो गया, समझे? इनटू में। अच्छा बताओ, अब ये यफ पानी मतलब समझे, यफ पानी मतलब निकाला गया दूसरा। अच्छा बताओ, अच्छा संतरा एक निकल गया होगा तो कितने बचे होंगे अच्छे संतरे? 11 बचे होंगे। ओवरऑल कितने बचे होंगे? क्योंकि बगल में रख दिया जा रहा है, उसमें मिलाया नहीं जा रहा है। ऐसे फिर जाकर तीसरा संतरा भी भाई, हाँ 10 अच्छे बचेंगे, अपान में 13। समझे भैया? ऐसे लिखोगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब चलो इसको सॉल्व कर लिया जाए। 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 का नम 5 दूनी 10, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यही तो हो जाएगा। 13 7 91 हो जाएगा, 11 चौक 44 ना, 44/91। ये क्या है भाई? तीनों संतरों के अच्छे तीनों संतरे निकाले गए, तीनों संतरे के अच्छा होने की प्रायिकता ये है। जब निकाला गया तीनों संतरा अच्छा होगा तो भाई तो क्या हो गए? तो विकृत के लिए स्वीकृत मिल जाएगी। तो यही हो जाएगी क्या प्रायिकता कि मतलब विकृत के लिए स्वीकृत, मतलब विकृत के लिए परमिट मिलने की प्रायिकता कितनी है? 44/91। देखो आंसर आ रहा है? ठीक है भाई, आओ मिटाएं, दूसरे सवाल तो करते हैं। स्टार्ट करो भाई। देखो चौथे क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है कि एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया। ऐसे अगर क्वेश्चन में लिख कर आएगा न्याय सिक्का अभिनत पासा, इसका मतलब समझते हो? न्याय सिक्का मतलब होता है फेयर कॉइन, मतलब एक तरफ हेड है तो एक तरफ टेल है, उसमें कोई भी कंजूसी या कोई भी ऐसे उसमें नहीं लगाया गया दिमाग। और अभिनत पासा, अभिनत मतलब सिक्के के लिए न्याय आता है और पासे के लिए अभिनत। अभिनत मतलब अनबाइड, अनबाइड डाइस, मतलब अनबाइड मतलब समझते हो ना भाई? अनबाइड मतलब ऐसा होना चाहिए कि सब जगह बढ़िया से लिखा हो, 1 से लेकर 6 तक गिनती हो। अनबाइड हो मतलब समझे कि नहीं? अभिनत हो मतलब उसमें कोई प्रकार की हाँ त्रुटि ना हो, समझे? ऐसे क्वेश्चन में आपको लिख कर देगा, ठीक है। बोला गया है कि एक नया सिक्का है और एक अभिनत पासा है को उछाला गया। मान ले एक घटना क्या है जानते हो? सिक्के पर चित्त प्रकट होना, सिक्के पर चित्त प्रकट होना। अच्छा बताओ, एक देखो क्या क्या उछाला गया, सुनो पहले क्या क्या उछाला गया। एक सिक्के को उछाला गया है और एक पासे को उछाला गया, यही तो किया गया है ना भैया। एक सिक्का एक अभिनत पासे को उछाला गया। इसमें क्या क्या आ सकता है बताओ? हेड और टेल आ सकता है। इसमें क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, यही आ सकता है नहीं? तो ओवरऑल सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? देखा इधर, सैंपल स्पेस भी बनाना जानते रहो ना यार। हेड का सुनो पहले, हेड के साथ 1 2 3 4 6 तक लिख डालो। H1 H2 H3 H4 और H5 H6, ये हो गया। ऐसे टेल के साथ 6 तक लिख डालो। टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6, समझे भैया? ऐसे लिखना पड़ेगा। अरे यार जो दोनों सुनो पहले, जैसे दो पासे को उछाला जाता था 1 1 1 2 1 3 1 6 तक लिखते जाते थे ना, और वैसे एक बार पहले सिक्के को उछाल दिया गया, पासे को उछाल दिया गया, तो हेड के साथ पहले 6 तक बना लेते हैं, फिर टेल के साथ ये 6 तक बना लेते हैं, समझे कि नहीं? अच्छा बताओ, चलो ठीक है ये बात तो सही है। अच्छा बताओ, कोई हमको ये बता दे कि H1 इसकी प्रायिकता कितनी होगी? H1 आने की प्रायिकता कितनी होगी? बहुत बढ़िया, कितनी होगी? 1/12 होगी भाई।
कैसे होगी जानते हो, ये भी तरीका जानते रहो। एच A1 एच आने की प्रायिकता 1/2 इंटू 1 आने की प्रायिकता 1/6, 1/6 भैया, क्योंकि बताओ 1 से लेकर 6 तक गिनती होती ही है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा दो तो 1/12। या वैसे भी कर सकते हो, दोनों लोग कितने हैं 12 में है क्या, ओवरऑल 1, एक ये हो गया ऊपर, अपान में कितने हैं सैंपल पॉइंट 12। दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। अब चलो ये तो मान लो बेसिक चीज़ है, इससे हमसे नहीं मतलब है, आगे कहीं पर यूज लगेगा अच्छे से सिखाएंगे। और सुनो पहले, ये तो अपना सैंपल स्पेस बन गया। आगे बोला क्या गया, बोला गया कि उछाला गया, फिर बोला है एक घटना क्या है, सिक्के पर चित्र प्रकट होता है। एक घटना क्या है, घटना बोला गया है, एक घटना है सिक्के पर चित्र, सिक्के पर चित्र प्रकट, सिक्के पर चित्र प्रकट होना। अच्छा बताओ, जब सिक्के पर चित्र प्रकट होना तो ए में कितने लोग आएंगे, सैंपल स्पेस से ढूंढो। ए में चित्त मतलब हेड होता है क्या, ये भी आएगा, मतलब 6 तक आएगा क्या भाई। हाँ तो H1 H2 H3 H4 H5 H6, चलो ये आ गया, 1 2 3 4 है ना, 6 लोग। आओ सुनो पहले, ये अब घटना और बी घटना क्या है जानते हो, बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है। बी घटना है पासे पर संख्या 3, पासे पर संख्या 3, पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। तो बताओ जी कौन कौन आएगा भाई। अच्छा H3 और T3, चलो ये हो गया। अब आगे क्या बोला है, इधर देखो, बोला है कि निरूपित करते हैं, निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं है। चलो आप बताओ जी, क्या बताओ भाई, ये ए और बी आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं। जब स्वतंत्र की बात करेगा तो क्या समझोगे आप, कैसे दिमाग लगाओगे। केवल स्वतंत्र की जब बात करेगा, जब दो घटनाएं स्वतंत्र हैं कि नहीं है, एक कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए भाई, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ए बी की बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक भैया, जब स्वतंत्र की बात करेगा तो जांचना है, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या, कब, जब भाई बोल दे कि ये स्वतंत्र है कि नहीं। अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाए तो हम बोल देंगे कि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, स्वतंत्र घटना है। तो चलो भाई पहले बताओ, ए इंटरसेक्शन बी में कितने लोग आएंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला ढूंढो। तो ए इंटरसेक्शन में 2 लोग आएंगे क्या, कि 1 लोग आएंगे। H3 इसमें है और इसमें भी है, बस ये T3 इसमें नहीं है ना, तो मतलब केवल 1 लोग आएंगे। तो 1 अपान में बताओ ओवरऑल सैंपल पॉइंट कितने हैं 12, 1/12 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड हो गया ना। अब चलो राइट हैंड साइड में देखो, बराबर आता ही नहीं। पहले बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो, ए में कितने लोग हैं 6 लिखेंगे। ओवरऑल कितने लोग हैं सैंपल पॉइंट में 12, समझे भैया। चलो इंटू लगाओ, इंटू लगा है ना, ये इंटू लगा है, इंटू। बताओ बी में कितने लोग हैं 2 अपान में 12 हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल सैंपल पॉइंट 12 है। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा जानते हो भाई, जब सॉल्व करोगे इसको तो 6 दूनी 12, 12 से 12 कट जाएगा, क्या 12 से 12 कट जाए तो क्या 1/12 आ गया ना। मतलब क्या देखा हमने जानते हो, मतलब सही बात है, ये 1/12 बराबर है 1/12, समझे नहीं। तो आप बोल दोगे अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा, वो भी 5 नंबर देकर जाएगा, ये जान लो। जैसे मैं समझा, 5 सवाल दिमाग लगाओ, बस स्टार्ट करो। देखो 5 सवाल में क्या बोला, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। मतलब सुनो पहले, एक पासा उछाला गया। देखो इसमें क्या, ये फेयर कॉइन शायद है, ये अनबाइस्ड, वो अनबाइस्ड डाइस है कि नहीं है, बताओ जी। ये क्या जानते हैं लोग, सुनो तो पहले बेवकूफ़, पहले हमारी बात सुनो। देखो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कोई डाइस है, मतलब ये कोई पासा है, इसमें 1 2 3, ये कैसे है जानते हो भाई, 1 2 3 लाल रंग से लिखे गए हैं। किससे लिखे गए हैं, लाल रंग से। मतलब ये मान लेते हैं भाई 1R है, ये 2R है और ये 3R है, मतलब ये लाल रंग से लिखा गया है। ठीक भैया, ठीक है। अब सुनो पहले, और क्या है जानते हो, और बोला गया है कि 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं, 4 ग्रीन रंग से, 5 ग्रीन और 6 ग्रीन रंग से लिखे गए हैं। मतलब एक ही पासा है, मतलब उसी में 1 2 3 लाल रंग से लिख दिए हैं और 4 5 6 हरे रंग से। अब आगे क्या बोल, इस पासे को उछाला गया भाई,
फिर बोला है कि मान ले कि एक घटना संख्या सम है। एक घटना क्या है? संख्या सम माना उछालने पर। चलो भाई, जब संख्या सम है तो बताओ एक के अंतर्गत कौन आएंगे? ये क्या है? ये तो सैंपल स्पेस है ना भैया, सैंपल स्पेस है। तो चलो, तो संख्या सम 2R हो जाएगा, मतलब लाल रंग से लिखा हुआ। और बताओ 4 हरे रंग से लिखा हुआ और 6 भी हरे रंग से लिखा हुआ। चलो बी घटना बताओ। बी घटना, बी घटना बोला गया है कि संख्या लाल रंग से लिखी गई है, मतलब संख्या लाल रंग से। तो बताओ कौन कौन से लाल रंग से संख्या लिखी गई? 1 2 3, 1R 2R और 3R। ये संख्या किससे लिखी गई है? लाल रंग से। ये संख्या लाल रंग से लिखी गई है भाई। संख्या लाल रंग से लिखी गई है, लिखी। समझ लेना, संख्या लाल रंग से लिखी गई है बस। अब आगे क्या बोला है? तो क्या ए और बी स्वतंत्र है? आप जांचिए भाई, बताओ जी, क्या ए घटना, ए और बी आपस में स्वतंत्र घटनाएं है कि नहीं है? तो कैसे चेक करोगे? बस जब ए और बी की जांचने के बोल दे तो इंटरसेक्शन निकालो। ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होना ही चाहिए भाई, तभी स्वतंत्र होगा, नहीं स्वतंत्र नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी बताओ कितने लोग आएंगे? कितने लोग आएंगे? एक लोग आएंगे भैया, केवल यही होगा क्या? यही दोनों, यही होगा ना। एक अपान में ओवरऑल कितने सैंपल पॉइंट? 6। इक्वल भाई, इक्वल अभी मत लिखो, पहले इधर लिखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ। ए हमको आशीष बताएंगे, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? ए मतलब समझते हो भाई? ए मतलब ए सेट पे पास चलो, कितने लोग हैं बताओ? 3 लिखो। अपान में 6 कहाँ से पाओगे? सैंपल पॉइंट। हाँ 6 हो गया भाई। इंटू बताओ, इंटू लगा है ना, डॉट मतलब इंटू। अब बी बताएंगे हमको, कौन जानते हो? ये बताएंगे भाई। बी में कितने लोग? हाँ 3 लोग हैं ना, 3 अपान में 6। इसको सॉल्व करो भाई, बराबर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा यार, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6, ये 1/4 हो जाएगा क्या? तो 1/6 1/4 के बराबर नहीं होता यार, नहीं होता ना भैया। तो बोल दोगे अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। समझेंगे ना? ऐसे जांचना पड़ेगा। नहीं है इसमें, आप नहीं है लिखोगे, खूब बढ़िया से लिखना, इसमें स्वतंत्र नहीं है, तभी तो जानेगा ना एग्जामिनर। तो भाई आपको नंबर पूरा देगा, ऐसे आप दिखा दोगे। चलो ठीक है, ये हो गया। और कर सकते हो भैया। इसमें है क्या? इसमें आपको ई तथा एफ घटनाएं इस प्रकार है कि ई की प्रायिकता दे दिया है 3/5, एफ की प्रायिकता दे दिया है 3/10। अब ई इंटरसेक्शन एफ की भी प्रायिकता दे दिया है 1/5। तो बोला है ई तथा एफ को स्वतंत्र है कि नहीं, आप जांचिए, बताइए स्वतंत्र है कि नहीं। तो आप जांचना पड़ेगा। तो दोनों लोग को मल्टीप्लाई करोगे तुरंत अपने आप आंसर मिलेगा, समझे कि नहीं? 9/50, 9/50 1/5 के बराबर कैसे होगा भाई? ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, समझे कि नहीं? इसको जांच लेंगे आप, जांच पाओगे नहीं? चलो 6वां सवाल। 7वां सवाल भाई, ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं, चलो इसको बताते हैं भाई। ए और बी ऐसी 2 घटनाएं हैं कि प्रायिकता ए का प्रायिकता दिया गया है। 7वां सवाल है, ए की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है 1/2 और ए यूनियन बी दे दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर दे दिया गया है भैया 3/5, 3/5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे दिया है, बी बराबर दे दिया है स्मॉल पी, मतलब इसका शायद मान निकालना पड़ेगा। बी बराबर पी, तो मतलब बी की प्रायिकता दे दिया है, स्मॉल पी दे दिया है। तो बोला है पी का मान ज्ञात कीजिए, पी का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा। और इसमें 2 सवाल बनाया है, पी का मान ज्ञात करना है। अब जबकि बोला है कि पहली सवाल में क्या बताया है कि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। भाई ये कॉन्सेप्ट होता है, परस्पर अपवर्जी है, परस्पर अपवर्जी। अपवर्जी परस्पर अपवर्जी की इंग्लिश बताओ कोई, मैं उस दिन बताया था। परस्पर अपवर्जी का मतलब होता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। कितना बढ़िया है यार, परस्पर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। न्यूज़ देखते रहो, बोलते हैं एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, मतलब ऐसी न्यूज़ जो दूसरा चैनल वाला अभी नहीं दिखाया है, सबसे पहले हमारे ही पास न्यूज़ आई है।
समझे कि नहीं। तो भाई देखो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव परस्पर अपवर्जी घटनाएं, तो देखो ये मतलब दो घटना बना, ये का जब सुनो पहले, इसमें जब परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं ए और बी, तब जाके पी का मान बताना है। तो आपको मैंने बताया था जब दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं, क्या होती हैं, जब दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं, तब आप बताओ इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है आपका, बताओ भाई, कोई आप लोग ध्यान नहीं देते यार। तब क्या होता है जानते हो भाई, जब दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती है, मतलब कहीं पर उसमें कुछ कॉमन बचता ही नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 होता है। उल्लू मैं कई बार रटा चुका हूँ। जब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बोले तो क्या आप समझोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। जब बोलेगी कि दो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बार बार मैं बोल रहा हूँ भाई। तो जब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होगी तो क्या होगा, 0 होगा। समझे कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट है भाई, ये कॉन्सेप्ट। अब सुनो, आपको ये सब दे दिया गया है, क्या दिया गया, चलो इसे यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 3/5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है ना, फार्मूला बेसिक फार्मूला, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है कि नहीं होता भैया, होता है ना भाई। चलो ए यूनियन बी का मान क्या है, 3/5 बराबर ए का मान क्या है, 1/2, बी का मान पता है नहीं, क्या दिया गया, स्मॉल पी है ना, स्मॉल पी, माइनस इसका मान क्या है भाई, बोला है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, मतलब यहाँ से बराबर क्या आ गया है, 0, यहाँ से कॉन्सेप्ट से मिल गया, 0 मिल गया है। अब यहाँ से भाई पी का मान आसानी से निकल जाएगा, बताओ, ये तो 0 0 से मतलब नहीं, 1/2 इधर आएगा, तो पी का मान क्या हो जाएगा, 3/5 माइनस 1/2। तो भाई इसको सॉल्व करोगे, 3 दूनी 6, 5 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा, 6 में से 5 गए 1, 1/10 आएगा, क्या यही तो आएगा, 1/10 आ गया। समझे भैया, समझ में आ गया। चलो अब दूसरी इसी में सवाल बोला है, दूसरी सवाल कि जब दोनों घटनाएं, पहली बात तो बोला कि जब दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, तब हमने कॉन्सेप्ट ये वाला लगा दिया। अब बोला है कि जब दोनों घटनाएं क्या हैं जानते हो, घटनाएं स्वतंत्र हैं, जब दोनों घटनाएं क्या हैं, स्वतंत्र हैं, जब दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, जब दोनों घटनाएं स्वतंत्र है तो मतलब क्या समझोगे जानते हो, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, अभी मैंने बताया। आपकी आशीष बताएंगे, बताओ जी इसके मतलब क्या समझोगे आप, बताओ लू। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अरे यार इतना कहे बोला था। देखो ए इंटरसेक्शन बी बराबर, जब दोनों घटनाएं स्वतंत्र है, यहाँ से कॉन्सेप्ट केवल एक निकलता है बस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मैं रटाते रटाते भाई मेरा गला बेकार हो जाएगा, लेकिन आप ही लोग रहोगे बस। इधर देखो, ये हो जाएगा भाई। चलो अब यहाँ से हमने पता चल गया ना, अब सुनो पहले, अब ये है तो यहाँ से पहले जो है मान भी निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर निकल क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान क्या दिया है, देखो 1/2 दिया है, क्या 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान क्या दिया है, स्मॉल पी है ना, स्मॉल पी है कि नहीं है। चलो ये हो गया। अब चलो आपको ये सब दिया गया है, चलो इस सब का यूज करते हैं। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर भी दिया है, बराबर होता क्या है, बेसिक फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है कि नहीं होता, दिख रहा है भाई, उसमें दिख रहा है जी, अरे बी है ये, समझ लो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक। अब चलो ए यूनियन बी बराबर क्या दिया है, 3/5 बराबर ए का मान क्या है, 1/2 प्लस बी का मान क्या है भाई, पी है, स्मॉल पी है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या निकाला अभी हमने, ये कॉन्सेप्ट था भाई, हाँ 1/, मतलब p/2 आया, क्या यही तो आया भैया। चलो 1/2 किधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा जानते हो, 3/5 माइनस 1/2 बराबर, इसको सॉल्व करोगे 2p माइनस p, मतलब p/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व, p में से आधा p गए, मतलब p/2, आधा बचेगा नहीं बचेगा, ये सिंपल कॉन्सेप्ट। अब इसको सॉल्व किया जाए भाई, 2 3 जब हाथ 1/10 आ जाएगा बराबर p/2, इसको सॉल्व करो तो p बराबर 1/5 आ जाएगा। इतना सॉल्व भी कर लोगे यार, 2 1 2 2 5 10 हो जाएगा। p बराबर यहाँ से क्या आया, 1/5 आया, यहाँ से क्या है, परस्पर अपवर्जी है तो 1/10 आया। समझ में आया आपको, ऐसे कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा आपको। और ये सब मैं रटा नहीं रहा, 10 फेरी बार चिल्लाया हूँ ये सब में, ठीक भैया। चलो आओ मिटाते हैं। मान ले कि ए और बी स्वतंत्र घटना है, बार बार बोल रहा हूँ भाई, आप लैंग्वेज पे विशेष ध्यान देना,
क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आना चाहिए। बोल दिया है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो यहाँ से आपको निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए बताओ। ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो यही समझ लेना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इनडायरेक्टली रूप में ये बोल दिया है वो, ठीक भैया। ये है स्वतंत्र घटना है। 7वीं सवाल सॉल्व कर रहे हैं। 8वीं सवाल आप सुनो पहले। तो बोला है तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और आपको कई चीज़ दिया भी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर दिया है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर दिया है 0.3 दे दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर दे दिया है 0.4 है। देखो ये देखो सुनो पहले, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.3 दे दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.4 दे दिया है भाई। और इनडायरेक्टली रूप में ये बोला है कि ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो जब स्वतंत्र घटना है तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ये लगा दोगे आप, समझे नहीं। तो यहाँ से आप ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं निकाल पाओगे, बताओ जी। ए इंटरसेक्शन बी आसानी से निकल जाएगा भाई। बराबर क्या होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कराओ। 0.3 इंटू 0.4 जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 क्या हो जाएगा, 1 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ना। मतलब आपका ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ए बी सब आ गया। अब यहाँ से आप ए यूनियन बी निकाल सकते हो। सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इसमें की। 8वां क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कल 9वें सवाल से बात करेंगे।